यहाँ तक आ गया आपको समझ में। वह हॉस्टल से बाहर निकला। फिर महमूद क्या करता है, हॉस्टल से बाहर निकलता है। हॉस्टल से बाहर निकला और कदम तेज करता हुआ नुमाइश को रवाना हुआ। यानी गया, सोच रहा था कि नहीं जाना नहीं जाना, फिर लेकिन वह हॉस्टल से बाहर निकलता है। निकलने के बाद क्या करता है, रवाना हो जाता है। ठीक है, रवाना हो जाता है। काफी दूर पहुंच चुकने के बाद उसे एहसास हुआ कि वह गलत रास्ता पर लग गया है। काफी दूर तक चला जाता है, काफी दूर तक चला जाता है, फिर भी उसे एहसास होता है कि मैं गलत रास्ते पर जा रहा हूँ, मेरा रास्ता ये गलत है, मुझे नहीं जाना चाहिए इस रास्ते पर। फिर उसे लगता है कि मुझे नहीं जाना चाहिए, फिर भी वो जाता है। उसे अपनी उस इस भूल पर हैरत सी हो रही थी कि मुझसे भूल हो रही है। ये मेरा पैर जो चल रहा है ना, ये पैर गलत रास्ते पर चल रहा है। ये पैर जो चल रहा है ना, ये गुनाह के रास्ते पर चल रहा है, मुझे इस गुनाह पर नहीं चलना है। उसे भूल हो रही थी, ठीक है ना, उसे हैरत सी, उसे भूल पर हैरत सी हो रही थी। उसके पाँव सर्द हो गए, यानी सर्द हो गए, उसके पाँव सर्द हो गए, ठीक है ना, सर्द हो गए। और वह देर तक उसी जगह मबहूत खड़ा रहा, जिसे उसे सख्ता सा हो गया हो। वो एकदम से खड़ा हो गया, उसे ऐसे लग रहा है कि सख्ता सा हो गया, उसे चला ही नहीं जा रहा है, ठीक है ना, आगे बढ़ा ही नहीं जा रहा है, उसे खौफ से लगा है, डर से लगा हुआ है, ठीक है ना। अब नुमाइश जाना बिल्कुल बेसूद है, नुमाइश जाना बिल्कुल बेसूद है, बेकार है। नुमाइश नहीं जा सकता मैं, वादा तो कर लिया हूँ, निकला हूँ, जा रहा हूँ, फिर भी सोच रहा हूँ, फिर भी जाने का मन नहीं कर रहा है। यानी दिमागी काम नहीं कर रहा है महमूद को, ठीक है ना, महमूद का दिमागी काम नहीं कर रहा है। उसने कहा अजीम इंतजार करके कहीं और जा चुका होगा। यानी काफी इतना सारा बातचीत होने के बाद मतलब अजीम वादा कर लेता है महमूद से कि आना पड़ेगा। इतना काम करने के बाद वो सोचता है जाना है कि नहीं जाना है, इतना मतलब टाइम बहुत सारा गुजर जाता है। फिर महमूद सोचता है कि अजीम इंतजार करके कहीं और जा चुका होगा, यानी अजीम इंतजार करके कहीं और जा चुका होगा। वो ये सोचने लगता है महमूद कि अब अजीम निकल गया होगा, बहुत इंतजार कर लिए मेरा अजीम। वो अपने कमरे की तरफ लौट आया, ठीक है ना, फिर नहीं जाता है महमूद, नहीं करता है, गलत रास्ता नहीं जाता है। वो फिर क्या करता है, वहीं से अपने रूम, अपने कमरे की तरफ लौट आया और कुर्सी पर बैठकर अपनी इस खुद फरामोशी का जायजा लेने लगा। अपने आप से फरामोश, अपने आप से भुला करके जायजा लेने लगा। अपने आप से पूछ रहा था कि महमूद तू क्या कर रहा था, तू कहाँ जा रहा था, कौन से रास्ते पर जा रहा था, वो रास्ता कैसे कैसा था, गलत था सही था, ठीक है ना। वो अपने आप से जायजा ले रहा था, अपने आप से पूछ रहा था। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अपने आप से पूछो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मेरे सो रहा हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं टाइम पर काम नहीं करता हूँ, ठीक है ना। अपने आप से कहो कि मेरा चेहरा कैसा है, ये चेहरा पढ़ना नहीं चाहता है। अपने आप से कहो कि मुझे पढ़ना है, मुझे लिखना है, मुझे सही रास्ते पर चलना है, मुझे नमाज पढ़नी है, मुझे हर एक काम करना है जो काम अच्छा हो, ठीक है ना, जो कि लोग भी देख कर कहे कि हाँ काम सही तरीके से कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, कोई गलत ना कहे, ठीक है ना। अपने खुद एतमादी पर यह कारी ज़र्ब की कई दिनों तक महमूद के दिमाग में उलझने पैदा करती रही। गो अजीम से उसने तबीयत की खराबी का अज़्र पेश कर दिया था, जिसे अजीम ने बहाना साजी कह कर टाल भी दिया। अजीम ने पूछा कि महमूद क्या हो गया था तुम्हें, उस दिन क्यों नहीं आए। महमूद ने क्या किया, बहाना बनाकर टाल दिया, या कि मेरी तबीयत ख़राब का उज़्र पेश कर दिया था कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए मैं नहीं जा सका अजीम, इसलिए मैं नहीं जा सका, यानी बहाना लगा दिया, ठीक है ना। ये हालांकि इनका तबीयत ख़राब नहीं हुई थी, लेकिन बहाना बना दिया कि अजीम मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, ठीक है ना, मुझे तबीयत मेरा ख़राब उज़्र, मेरा तबीयत की खराबी का उज़्र पेश कर दिया था, जिसे अजीम ने बहाना साजी, अजीम अजीम ने समझ लिया था कि बहाना बना रहा है, ठीक है ना। अजीम ने बहाना साजी कहकर टाल भी दिया। वो कह रहा था कि मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं नहीं गया, अजीम सोच रहा कि बहाना बना रहा है, उसे टाल दिया, ठीक है ना। यूनिवर्सिटी की तालीम के बाद मुकाबला के इम्तिहान में, ठीक है ना, यूनिवर्सिटी की तालीम के बाद जब यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल हो जाती है, मुकाबला के इम्तिहान में शामिल हुआ और उसे डिप्टी कलेक्टरी मिल गई, ठीक है ना, उसे डिप्टी कलेक्टरी मिल गई, ठीक है ना। देखो यूनिवर्सिटी में जैसे यूनिवर्सिटी की जैसे तालीम होती है मुकम्मल, और तालीम होने के बाद इम्तिहान हुआ, इम्तिहान होने के बाद इम्तिहान में ये कामयाब हो गए, ठीक है ना। ये कामयाब होने के बाद इनकी नौकरी लग जाती है डिप्टी कलेक्टरी, ठीक है ना, इनकी नौकरी लग जाती है, डिप्टी कलेक्टरी मिल गई। निस्बतें उसकी तालीम के वक्त ही से आती थी, यानी रिश्तेदार जब किसी कोई इंसान पढ़ लिख कर
कामयाब हो जाता है, उनकी नौकरी लग जाती है। नौकरी लगने के बाद उनकी निस्बतें बोले तो रिश्तेदारी, ठीक है ना, रिश्ते आने लगे दूर दूर से कि शादी कर लें, अजी महमूद की शादी करा दें। अब बड़े बड़े घरानों से भी प्याम आने लगे, यानी महमूद के घर से, महमूद के बारे में, महमूद के लिए रिश्ता आने लगे। बहुत बड़े बड़े घरों से रिश्ता आने लगे, क्योंकि डिप्टी कलेक्टर की नौकरी लग गई थी ना इनकी, तो इसलिए बहुत दूर दूर से इनका रिश्ता आने लगा। ठीक है, समझ में आ गया आपको, ठीक है ना। बहुत दूर दूर से, बहुत मतलब बहुत बड़े बड़े घरानों से इनका रिश्ता आने लगा, महमूद के रिश्ता आने लगा कि महमूद की आप शादी करा दें। ठीक, बहुत बड़े बड़े घर से रिश्ता आने लगा। एक दिन महमूद घर से वापस आया तो घर की वीरानी उसे काटती हुई सी महसूस हुई। ठीक है ना, एक दिन महमूद घर से वापस आया। महमूद क्या करता है, एक दिन घर से वापस आता है, आने के बाद वो घर की वीरानी उसे काटती हुई, घर की वीरानी, घर में कोई नहीं है, एकदम मामू के यहाँ था, मामू के यहाँ से वो यूनिवर्सिटी चला गया, कॉलेज चला गया था पढ़ने के लिए। जब घर आया, घर आने के बाद उसे वीरानी से उसे काटती हुई महसूस हुई कि घर के अंदर कोई नहीं है। ठीक है ना, महसूस हुई। उसे अपनी जिंदगी हयात एक बेरूह नकल नजर आने लगी कि हयात जिंदगी हयात, ठीक है ना, जिंदगी हयात की एक बेरूह नकल नजर आने लगी कि ये वीरानी है, आज माँ बाप नहीं है, आगे चलकर मैं नहीं हूँगा, वीरानी से होने लगी। ठीक है ना, घर के सन्नाटे में दीवार से लगी टुक टक टक करती हुई घड़ी उसके दिमाग पर ठोकरे मारने ठोकरे, ठीक है, ठोकरे सी मारने लगी। यानी जब घड़ी की सुई चलती है ना, टक 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 की आवाज आती रहती रहे, उसी तरह उसके दिमाग में भी वही टक टक की आवाज आने लगी। घर के सन्नाटे में घड़ी का पेंडुलम उसे अपनी जात का मरका मालूम होने लगा कि यह टाइम गुजरते ही चला जाएगा। ठीक है ना, टाइम रुकने वाला नहीं है, आप रुक जाइएगा, आप शादी नहीं कीजिएगा, आप नौकरी नहीं लीजिएगा, आप पढ़ाई नहीं कीजिएगा, आप समय समय पर खाना नहीं खाइएगा, वो आपकी मर्जी, लेकिन टाइम का कोई मर्जी नहीं, टाइम अपने टिक टिक करते हुए, टिक टिक करते हुए अपना टाइम निकलता चला जाएगा। ठीक है ना, देखो वैसा ही एक तरीका और एक रंग पर हरकत करता हुआ वह कब तक मशीन के पुर्जों की तरह जिंदगी गुजारता रहेगा। महमूद अपने आप से कह रहा है कि करता वो अपने वैसा ही एक तरीका और एक रंग पर हरकत करता हुआ वह कब तक मशीन के पुर्जों की तरह, मशीन के पुर्जों की तरह कब तक काम करता रहेगा। ठीक है ना, जिंदगी गुजारता रहेगा। उसने सोचा और फैसला कर लिया कि वो बहुत जल्द शादी करके जिंदगी की कैफ मावियों से हमकिनार होकर रहेगा। ठीक है ना, उन्होंने सोच लिया था कि अब मुझे शादी करनी है, शादी करने के बाद मैं अपने बीवी के साथ रहने लगूंगा। ठीक है ना, मेरा घर भी बस जाएगा। उसी शाम को उसने अपनी सारी पिछली निस्बतों पर नए सिरे से गौर करना शुरू कर दिया, यानी पीछे 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 बीती हुई कहानी को याद करने लगा कि क्या हुआ था मेरे साथ। ठीक है ना, उसी शाम को उसने अपनी सारी पिछली निस्बतों पर, ठीक है ना, निस्बतों पर नए सिरे से गौर करना शुरू कर दिया। सोचने लगा कि मेरे जिंदगी, पीछे की जिंदगी कैसे कैसे गुजरा। अक्सर बेशतर के मुतालिक उसे इल्म था कि वहाँ अब उसके लिए जगह खाली ना रही थी। ठीक है ना, उसके लिए जगह खाली नहीं रही थी। बाकी मानद चंद निस्बतों में उसे एक हर एतबार से काबिल इतना मालूम हुई, सिर्फ लड़की की तालीम नामुकम्मल थी। ठीक है ना, उनकी रिश्ता जहाँ पे होने वाला था, महमूद की रिश्ता जहाँ होने वाले थे ना, वहाँ पे लड़की की तालीम पूरा मुकम्मल नहीं हुई थी। लेकिन लड़की का सन ज्यादा ना था, उम्र भी ज्यादा ना था, जहाँ रिश्ता हो रहा था उम्र भी ज्यादा ना था, इसलिए यह खामी दूर की जा सकती थी। यह खामी दूर की जा सकती थी, जब लड़की की उम्र ज्यादा नहीं थी, खामी दूर की जा सकती थी। महमूद ने उसके निस्बत की अज सरे नौ छेड़छाड़ कराई। ठीक है ना, अज सरे नौ छेड़छाड़ कराई, यानी छिकाव कर लिया, लड़की को छिकाव कर लिया कि शादी इनसे ही होगी। ठीक है ना, बात पख्ता हो गई, बात पक्की हो गई, और अकद 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 भी जल्दी हो गया। अकद बोलता है निकाह भी जल्दी हो गया, उसी उम्र में निकाह भी हो गया। लेकिन रुखसती लड़की के मेट्रिकुलेशन पास करने तक मुलतवी रखी गई, यानी जब लड़की की इम्तिहान हो जाएगा, ठीक है ना, यानी मैट्रिक का इम्तिहान हो जाने के बाद लड़की की रुखसती होगी, लड़की को लेके जाएंगे। ये पहले अक्द हो गया, निकाह हो गया। ठीक है, निकाह होने के बाद बात रखी गई, बात पक्की की गई कि मैट्रिक के इम्तिहान के बाद लड़की की रुखसती कर दी जाएगी। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया। इम्तिहान का नतीजा जुबैदा की खातिर खा कामयाबी का मजदा लाया। ठीक है ना, जब इम्तिहान का नतीजा निकला, यानी कामयाबी मिली, यानी
अच्छा नंबर से पास किया जुबैदा, ठीक है ना, इनकी बीवी का नाम है जुबैदा। जुबैदा कामयाबी का मसला लाया, महमूद खुशी से दीवाना हो गया, ठीक है ना। जब जुबैदा अच्छा नंबर से पास लाती है, अच्छा नंबर से कामयाबी हासिल करती है, तो महमूद और ज़्यादा खुशी हो गया, दीवाना हो गया। उसके ख्वाब अब हकीकत बनने वाले थे, वो उस ख्याल की लज्जत से सरशार हो रहा था, ठीक है ना। उसकी ख्याल से लज्जत से सरशार होते, एकदम खुश हो रहे थे, बहुत खुश हो रहा था महमूद। दूसरे ही दिन से महमूद अपनी शादी की तैयारी में मुनहमिक हो गया। जैसे इम्तिहान हुआ, इम्तिहान होने के बाद रिजल्ट जारी हुआ, रिजल्ट जारी होने के बढ़िया नंबर से पास किया गया, ठीक है ना, पास किया गया महमूद ने। उसके दूसरे ही दिन महमूद अपनी शादी की मुनहमिक हो गया, यानी तैयारी करने लगा अपनी शादी की। उसने दफ्तर से 2.5 माह की मुसलसल फुर्सत ले ली, जहाँ इनकी नौकरी लगा हुआ था, महमूद के जो नौकरी लगा हुआ था डिप्टी कलेक्ट्री में, वहां से 2.5 महीने की, ठीक है ना, यानी 2.5 महीने की क्या ले ली थी, जुम्मा की फुर्सत ले ली, यानी छुट्टी ले ली, 2.5 महीने की छुट्टी ले ली थी। शादी के अखराजात पर उसने कसीर रकम खर्च किए, यानी जब शादी करने जा रहे थे उस शादी में इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे खर्च किए, बहुत सारे कसीर रकम यानी बहुत बड़ी रकम खर्च की। शहर के सारे मुअज़्ज़िज़ीन को बारात की शिरकत की दावत दी, यानी मोहल्ले समाज के जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन, जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति है, जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन यानी बड़े घराने से जितने भी व्यक्ति है, सभी को दावत दी है बारात जाने की। लेकिन ससुराल में कदम रखने के बाद उसके अंदर एक अजीब हैरत अंगेज तगय्युज़ पैदा होने लगा था। लेकिन ससुराल में कदम रखने के बाद, जब ससुराल गए, ससुराल में कदम रखने के बाद उसके अंदर एक अजीब हैरत, अजीब मतलब महमूद के अंदर एक अजीम हैरत अंगेज तामीर पैदा होने लगा था कि मैं अब ससुराल आ गया हूँ, ठीक है ना, ससुराल आ गया हूँ। कदम रखने से पहले उसके अंगेज तगय्युज़ पैदा होने लगा था, अंदर अजीब अजीब से फीलिंग आ रही थी अंदर से, ठीक है ना। उसकी आंखें बेनूर और मुतहवशी से दिखाई देने लगी थी, उसकी आंखें बेनूर, आंखों में कोई नूर था, कोई नूर नहीं था जब वो ससुराल गए थे, ठीक है ना। आंखें बेनूर हो गई थी, मुतहशिश दिखाई देने लगी थी, सफ़ेद सफ़ेद दिखाई देने लगा था उनकी आंखें। उसका जिस्म बर्फ की तरह सर्द होता जा रहा था, एकदम बर्फ की तरह ठंडा होता जा रहा था। महमूद का जिस्म बर्फ की तरह ठंडा होता जा रहा था। और चेहरा की सुर्खी, यानी चेहरा की सुर्खी, चेहरा लाल होने लगा था, ठीक है ना। रफ्ता रफ्ता फीकी पड़ती जा रही थी, चेहरा भी फीकी पड़ती जा रही थी, जैसे कोई दूर से एक भयानक मंजर देख रहा हो। एकदम महमूद देखता है दूर से, ऐसे लग रहा है महमूद को कि मैं भयानक मंजर देख रहा हूँ, मेरी जो शादी हो जाएगी ना, मैं भयानक मंजर देख रहा हूँ, जैसे मेरी माँ के साथ होता, मेरे पिताजी के साथ मेरे माँ की लड़ाई हुआ करता था। मेरी माँ आवाज़ मारती थी, एक मेरा पिताजी एकदम भागते हुए जाते थे, हम भागते हुए जाते थे, मतलब अब जिंदगी मेरे वैसे होने वाली है, ठीक है ना। बाहर के लाजमात के बाद जब महमूद को जनाना मकान के अंदर ले जाने लगा, तो उसके पाँव में जनान के अंदर जाने लगा तो उसके पाँव में लड़खड़ाहट पैदा हो गई। जब लड़की के पास महमूद को ले जाया जाने लगा, महमूद को लेके जाने लगा, तो महमूद के पैर लड़खड़ाने लगा, ठीक है ना। लड़खड़ाहट पैदा हो गई, यानी पैर लड़खड़ाहट हो रहा था, चला नहीं जा रहा था उसे। और उसके सारे जिस्म में एक हैयतनाक थरथराहट, जैसे उसे शिद्दत का जाड़ा लग रहा हो। जब महमूद को लेके जा रहा था, महमूद की बीवी के पास, महमूद नहीं जा रहा था। क्यों नहीं जा रहा था? उसे डर लग रहा था, ठीक है ना। उसके जिस्म में एक हैयतनाक थरथराहट जैसे पैदा हो रही थी, उसे ऐसे लग रहा था शिद्दत का जाड़ा लग रहा था महमूद को। डर, इतना इतना डर लग रहा था एक लड़की से, एक औरत से, क्योंकि उसके माँ की आवाज़ सुनते हुए महमूद डर जाता था ना, उसी तरह महमूद भी डर रहा था शादी करने से। आगे कदम बढ़ाना उसके लिए नामुमकिन हो गया, आगे कदम ही नहीं बढ़ा था। ससुराल तो गए, लेकिन बीवी के पास जाना भारी पड़ गया था उनको, कदम नहीं बढ़ा था। औरतों में महमूद की इस कैफियत पर हलचल सी मच गई, उसके ससुराल को इत्तला दी गई, ठीक है ना। यानी महमूद की जो कार्रवाई थी, जो कहानी थी, सबको पता चल गया। महमूद की कार्रवाई उसको ससुराल में बताया गया कि महमूद के साथ ऐसे ऐसे हो रहा है। वह भागा हुआ महमूद के करीब आया, यानी महमूद के करीब, वहाँ ससुराल से उनके ससुर जो भी है, जो भी रिश्तेदार, वो भागा हुआ महमूद के करीब आया। मिजाज पुरसी की, मिजाज पूछा कि महमूद कैसे हो, ठीक हो ना।
ठीक है ना। मिजाज पुरसी की, तबीयत का हाल दरियाफ्त किया, तबीयत पूछा, तबीयत ठीक है कि नहीं है, दरियाफ्त किया। लेकिन महमूद को जैसे सांप सूंघ गया था। महमूद कुछ नहीं बोल रहा था, एकदम गूंगे की तरह हो गया था, कुछ नहीं बोला जा रहा था महमूद से कुछ नहीं बोला जा रहा था। उसके मुंह से एक लफ्ज ना निकला, जैसे वो दफतन गूंगा हो गया। ऐसे लग रहा था कि महमूद गूंगा हो गया है, उसने अभी बोलना सीखा ही ना हो। ऐसे लग रहा था महमूद अभी बोलना ही सीखा ही ना हो। चैप्टर आपका मुकम्मल हो जाता है। इससे आगे की क्लास में हम इसका क्वेश्चन आंसर करते हैं, ठीक है ना, सवाल जवाब करते हैं। यह लफ्ज माना है, अब याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखो महमूद कहानी कितना अच्छा लगा। फरार फरार कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। फरार कहानी पढ़ने में कैसे लगा आपको, अच्छा लगा है तो वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना, ठीक है ना। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि हर एक वीडियो आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। ठीक, बाय, टेक केयर।